जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां रायपुर से खबर सामने आ रही है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। क्या बैठक में यह तय किया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज पुराने मामले की जांच कर रहे उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए सरकार ने एक कैबिनेट उप समिति बनाने की मंजूरी दी है। यह फैसला नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के अनुसार लिया गया है। नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और आज हम सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे एसटी आयोग के चेयरमैन रूप सिंह मंडावी जी, सलाम जी, हमारे विकास मरकाम जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष और सभी हमारे संगठन के लोग, विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और शहीद वीर नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां आईएएस शैलेंद्र कुमार भाटिया को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में एसीईओ नियुक्त किया गया है। वे फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में ओएसडी पद पर तैनात थे। आदेश जारी होने के बाद वे अब अथॉरिटी के प्रमुख प्रोजेक्ट्स जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में मिशन शक्ति योजना में लापरवाही सामने आने पर डीआईजी अजय सहानी सख्त हो गए। उन्होंने पाया है कि कई थानों में महिला अपराध से जुड़े हुए मामलों में रजिस्टर सही तरीके से नहीं भरे जा रहे हैं। डीआईजी मिशन शक्ति के तहत हर दिन 8 थानों की समीक्षा कर रहे हैं। रेंज ऑफिस में हुए बैठक में उन्होंने अफसरों को कड़ी चेतावनी देते हुए लापरवाही में तुरंत सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने मिशन शक्ति की समीक्षा में महिला अपराध रजिस्टर में लापरवाही, डीआईजी ने कई सख्त कार्रवाई की बात कही। अपराध और मिशन शक्ति पर ध्यान देते नजर आए। खबर कानपुर के रावतपुर थाने से है, जहां पर गुरुदेव पुलिस चौकी की ड्यूटी के दौरान शराब पीने और 2 पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया है। एडीसीपी पश्चिम को कई दिनों से चौकी में शराबखोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में चौकी प्रभारी और दरोगा का शराब पीते हुए पकड़े गए, जहां एडीसीपी ने मौके पर फटकार लगाई और रिपोर्ट डीसीपी पश्चिम को भेज दी। रिपोर्ट के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना क्षेत्र में एडीसीपी पश्चिमी द्वारा जो है वो रात में चेकिंग की गई, तो वहाँ पे चौकी इंचार्ज और उनके साथ एक जो और सब इंस्पेक्टर था, उस चौकी पर जो है शराब पीते हुए मिले। इस संबंध में जो है उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए तत्काल उनको निलंबित किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाए। रावतपुर थाना क्षेत्र में एडीसीपी पश्चिमी द्वारा जो है वो रात में चेकिंग की गई, तो वहाँ पे चौकी इंचार्ज और उनके साथ एक जो और सब इंस्पेक्टर था, उस चौकी पर जो है शराब पीते हुए मिले। इस संबंध में जो है उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए तत्काल उनको निलंबित किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाए। बिजनौर के झालू कस्बे में एक आवारा पागल कुत्ते ने 4 वर्षीय शांतनु पर हमला कर दिया, जिससे बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। शोर होने पर परिजनों ने तुरंत बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई। लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं, जहां आवारा कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया और 4 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया।
तो आपको बता दें, आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और आतंक की एक और खबर यूपी के बिजनौर से सामने आ रही, जहां पर आवारा कुत्ते के हमले से 4 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि बच्चे के द्वारा शोर मचाने पर परिजन घर से बाहर आए, जहां पर उसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पे मौजूद लोगों के द्वारा ये भी कहना है कि आवारा कुत्तों से आसपास के लोग काफी ज्यादा दहशत खाए हुए बैठे हैं और ऐसे में पड़ी अब ललितपुर में खाद की किल्लत को लेकर के जिला प्रशासन के दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। खेती की महत्वपूर्ण सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही, जिससे उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी किल्लत से नाराज ग्राम सैदपुर के किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में पति पत्नी और वो की ऐसी उलझी कहानी सामने आई कि जिसे सुनकर हर कोई दंग है। महिला से एक तरफा प्यार करने वाला शख्स खेतों में मृत मिला है। जांच में खुलासा हुआ कि महिला और उसके पति ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। घटना वाले दिन महिला और शख्स शराब के नशे में कमरे में बंद थे। अचानक महिला का पति घर आया तो उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। विवाद बढ़ने पर महिला और उसके पति ने मिलकर के दूसरे ही शख्स का गला दबा करके हत्या कर दी। शव खेत में फेंक दिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म को कबूल भी किया है। विवेचना करने पे और मैनुअल मुखबिरी तथा सीडीआर एनालिसिस के बाद ये जानकारी में आया कि मुकेश की एक महिला है नगमा, उससे वार्ता होती थी और नगमा का 1 माह पूर्व ही शादी हुई थी और इधर मुकेश की भी शादी तय हो गई थी। इनका लगभग 2-3 साल पहले से ही नज़दीकी संबंध रहे हैं और लगातार इनकी वार्ता ट्रेस हुई है। इस शक पे जब गंभीरता से जानकारी की गई तो जानकारी करने पे ये नगमा और उसके पति दोनों यहाँ से गायब मिले। उनकी पूछताछ के लिए उनको तलाशा गया, टीमें एक्टिवेट की गई इसमें। फिर इनकी गिरफ्तारी की गई जादवपुर से और गिरफ्तारी के बाद जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि एक प्लानिंग के तहत जब नगमा के पति ने मुकेश और नगमा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था तो उस समय पति ने नगमा से कहा कि या तो तुम मुझे चुनो या इसके साथ रहो, ये तुझे छोड़ेगा नहीं। इस स्थिति को देखते हुए नगमा ने पति से कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और इन्होंने एक षड्यंत्र करके फिर उसी दिन लगभग 4 दिसंबर 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे की बात है। उस समय इनको प्लानिंग के तहत वहां से अपने टांडा सदात के आवास से इसको घर छोड़ने के बहाने, ये नशे में था, घर छोड़ने के बहाने लेके जाते समय इसकी गला दबा के हत्या कर दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई तेज हो गई है और इसी कड़ी में लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने डालीबाग इलाके में अचानक छापेमारी की। कई झोपड़ियों से लोग एकाएक गायब हो चुके थे, जबकि डालीबाग चौकी इंचार्ज को इसकी भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री आवास से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन की एक खास रिपोर्ट। द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान का असर अब तेजी से दिखाई देने लगा है। दरअसल इस वक्त मैं डालीबाग इलाके में खड़ा हूं और आप देखिए यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बना करके लोग रहते थे, वर्षों से यहाँ पर रहते थे, लेकिन अचानक वो लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। पूरी झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं वो खाली हैं। हालांकि जो यहाँ रहते थे वो अपने आप को आसाम का और पश्चिम बंगाल का बताते थे, लेकिन जैसे ही अभियान ने तेजी पकड़ी, पुलिस ने सर्च करना शुरू किया, उसके बाद यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं आपको खाली नजर आएंगी। देखिए किस तरीके से जो ये झुग्गी झोपड़ियां बसाई गई थी, यहाँ लोग रह रहे थे, वो अचानक से गायब हो गए। उनका कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसकी जो दूरी है वो मुख्यमंत्री आवास से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। मैं अपने कैमरा, लेकिन जो लोग यहाँ से गए तकरीबन 300 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं, वो आसाम के थे, पश्चिम बंगाल के थे या फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या थे और अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास के एकदम
पास में रह रहे थे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको जो झोपड़ियां हैं वो गिरी हुई दिखाई दे रही हैं, सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग मूलतः कूड़ा बीनने का काम करते थे। अच्छा, आप लोग इसको तोड़फोड़ करके काम कर रहे हैं। और लोग भी रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बाकी हम लोग इधर ही रह रहे हैं। आप इधर ही रह रहे हैं। आज पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, यहाँ पे पुलिस आई थी? चलाया था, कागज पत्र सब कुछ देख लिया। असम आसाम के। देखिए जिनके पास में कागज इत्यादि हैं उनके पुलिस ने पेपर चेक किए हैं। देखिए ये पेपर पुलिस ने देखे हैं। और भी अन्य लोग हैं जिनके पास में इनके दस्तावेज हैं, इनके दस्तावेज पुलिस ने चेक किए हैं, इनकी आइडेंटिटी चेक करी गई है और उसके बाद ये लोग आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन जिनके पास में पेपर पूरे नहीं थे, जब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हुआ है तो ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ जो महानगरों में, बड़े शहरों में सड़क के किनारे, नाले के किनारे बसी हुई थी, वहाँ से अचानक लोग गायब होने शुरू हो गए हैं। फिलहाल डालीबाग चौकी का ये मामला है, हजरतगंज थाना लगता है और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।